आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी चैनल चंबा में। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं चंबा की उस शख्सियत से जिसने पूरे ज़िला का नाम जो है पूरे हिमाचल में रोशन किया है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं आफरीन मलिक जी से, जो कि रहने वाले चंबा के हैं, जिन्होंने +2 के एग्ज़ाम, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उसमें ज़िला चंबा में प्रथम स्थान हासिल किया है और हिमाचल में वो छठे स्थान पे रहे हैं। ज़्यादा समय ना लेंगे, आइए हम रूबरू कराते हैं आपको आफरीन मलिक जी से। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ की रहने वाली है और कौन से स्कूल से वो आई हैं। नमस्कार, मेरा नाम आफरीन मलिक है। मैं चंबा सपड़ी मोहल्ला की रहने वाली हूँ और मैं +1 +2 गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा से की है। जी, इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो रैंक आया है पूरे ज़िला में, वो कौन सा आया है और कौन से सब्जेक्ट में आया है। मेरा हिमाचल प्रदेश में रैंक 6 आई है और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो था, इससे पहले जो थे वो तब आप कौन से स्कूल से पढ़े थे, और जब 10th में आप पढ़े थे तब कौन सा रैंक आपका था, कितने % तब आए थे, और अब और पहले में क्या फ़र्क है आपको देखने में। मेरी नर्सरी से 10th तक स्कूलिंग टाइनी टोट्स प्लेवे स्कूल से हुई है और 10th में मेरी 92% आई थी। जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है पूरे ज़िला चंबा के लिए कि चंबा की जो लड़की है आज उसने पूरे उसमें टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको खुद से कैसा महसूस हो, जब आपको कैसे पता लगा कि आप इसमें फर्स्ट आए? क्या आपने खुद ये जाना, नेट से जाना, या किसी आपको फ्रेंड ने बताया या फैमिली मेम्बर्स ने इसके बारे में बताया? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। और पहले तो मैं ट्राई कर रही थी रिज़ल्ट अपना निकालने का, बट साइट बिज़ी आ रही थी। देन टीचर्स के कॉल आए कि मेरिट लिस्ट में आओ आप, और देन पापा को कॉल आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेस किए, तब पता चला। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंसान जो होता है, जो इस लेवल में पहुंचता है, उसके पीछे बहुत सारे, उसकी मेहनत तो रहती है पर एक मोरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे लोगों का आपके साथ सपोर्ट रहा होगा, उनमें से फैमिलीज़ में कौन कौन थे जिन्होंने सपोर्ट किया, और टीचर्स के उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का थैंक करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कंटिन्यू सपोर्ट किया, और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शान मलिक, और मेरे टीचर्स, जैसे कि मैंने हाई स्कूल अपनी टाइनी टोट्स प्लेवे स्कूल से की है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम श्रीमती रजनी मैम, और वहाँ की टीचर्स को भी मैं थैंक करना चाहती हूँ। और अभी जहाँ मैंने +1 +2 की गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा से, वहाँ के प्रिंसिपल श्री विकास महाजन जी, और वहाँ के प्रीवियस प्रिंसिपल श्री राजेश सर, और अभी जो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कंटिन्यू सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और गाइडेंस दी, तो मैं उनको थैंक करना चाहती हूँ। सबसे मेन चीज़ जो इस समय अब लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है टॉप आना, क्योंकि एक आम इंसान के लिए अगर 60-70% भी वो ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात रहती है। तो अगर आपने इतना टॉप किया है पूरे ज़िला में, तो क्या ऐसी विशेष चीज़ रही थी जिसमें आपने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट किया? ऐसा कुछ मैंने खास नहीं किया, बट सेल्फ स्टडी मैं करती थी और दिन में 2-2 ढाई घंटा पढ़ती थी। क्या इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में जो बेसिक लोगों के बीच में, क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली थी या कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस कोई भी ज्वाइन नहीं की, सेल्फ स्टडी से ही पढ़ी। तो सेल्फ स्टडीज़, क्या आप एक चीज़ में और भी इसके अतिरिक्त हम जानना का प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच में एक धारणा है कि भाई जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे एजुकेशन उस लेवल की नहीं मिलती, पर अमूमन ये भी देखा जाता है जो अच्छे खासे रैंक, जो कि टॉपर्स आते हैं, वो एक सरकारी स्कूल में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक स्कूल में भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं, चाहे एक्टिविटीज़ की बात की जाए, पर एक सरकारी स्कूलों में एक ये लोगों की मानसिकता है कि भाई सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटेट नहीं मिल पाती, और साथ में जो होते हैं वो रिजल्ट उस लेवल के नहीं आते। पर यहाँ की हम बात करें तो आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक जस्ट मिथ है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा बच्चा कि कहीं भी नहीं जा सकता, पर गवर्नमेंट स्कूल में भी अब टीचर्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे फोकस देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं।
इसके साथ-साथ हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में भी, क्योंकि एक ये रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 10वीं के बाद जो है बेटियों को पढ़ाई पढ़ाई से दूर कर देते हैं। आपने देखा होगा, चंबा की विशेषकर बात करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, दूर-दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी लोगों के बीच में यही देखा जाता है कि भाई 10वीं के बाद बच्चे को क्या करना। तो आप अपनी फैमिली के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके माताश्री क्या करते हैं, पिताश्री के बारे में हम जानना चाहेंगे और साथ में उनका सपोर्ट कितना आप लोगों को मिला। आपके भाई के बारे में भी हमने जाना है कि वो भी बहुत सपोर्टिव थे, तो हम उनके बारे में भी पहले जानने का प्रयास करेंगे। मेरे फादर मोहम्मद अमीन मलिक जी, वो चंबा के केबल ऑपरेटर और इंटरनेट ऑपरेटर हैं। मेरी मदर सायरा मलिक, वो होम मेकर हैं। और ब्रदर शान मलिक जी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और गाइड किया कंटिन्यूसली। वही मुझे सपोर्ट करते हैं कि बस स्टडीज़ पे फोकस दो। और आप उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको ये लगता है कि आप 10वीं 12वीं के बाद जो है हमें स्कूल से ड्रॉप आउट, क्योंकि आपने देखा होगा एक समय के बाद जो होता है, अगर आप कॉलेज का वो देखें तो +2 के बाद जो होता है बहुत सारी लड़कियां जो होती है वो स्कूल छोड़ देती हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में एजुकेशन की क्या वैल्यू है? वही है कि आजकल जैसे गांव के इलाके के जो होते हैं पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि लड़कियां ना पढ़ें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को एजुकेटेड होना और वेल सेटल्ड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ चली मानी जाती है तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नारी तभी सशक्तिकरण हो सकती है जब वो एक एजुकेट होगी। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? वही है, अगर छोटे बच्चों से आप स्टडीज़ पे अगर लड़कियों को फोकस दिलाओगे तभी तो वुमेन एम्पावरमेंट होगी। तो वी शुड फोकस ऑन दैट। जी, इसके अतिरिक्त सबसे मेन चीज़ ये भी रहती है, क्योंकि बहुत आप जैसे कि टॉपर आए हैं, तो एक ज़िला में या एक प्रदेश में कोई एक ही टॉपर आ सकता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पायदान में पहुंचने लगते हैं और एट लास्ट जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उनका मोरल बड़ा सारा डाउन होता है, जैसे कि, और वो कई सारे तो कहीं होपलेस भी हो जाते हैं कि यार हमने इतना अच्छा पढ़ा था पर उस हिसाब से हमारे रिजल्ट नहीं आए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं उम्मीद छोड़ देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस और फेलियर तो एक पार्ट है लाइफ का। हमें कभी भी फेलियर पे निराश नहीं होना चाहिए और सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट है लाइफ का। कभी भी अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और आपके स्कूल के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि गर्ल्स स्कूल के बारे में हमने जाना है कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ रहता है, प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिव है इस तरह के। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे पहुँचे, सब 90% बेशक आप लोग आपकी अपनी मेहनत रहती है, पर 10% या उससे ज़्यादा कहीं वो कह सकते हैं पेरेंट्स का और टीचर का बहुत योगदान रहता है। तो टीचर्स के बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही बोला कि टीचर्स के सपोर्ट के बिना एक स्टूडेंट इतना कुछ नहीं कर सकता। अगर टीचर सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, तभी स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर सकते हैं। एक हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में जो है नशा जो है वो चंबा में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोगों का होता है कि वो हर चीज़ को, अगर किसी ने कुछ बाहर ड्रग से बाहर निकलना है, कुछ भी निकलना है, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे मस्ट होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के समय में चंबा जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? वही है कि ड्रग एडिक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, जिसकी वजह से हमारी जो अडल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो फ्यूचर है वो ख़राब और जा रहा है। तो ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो भी यंग बच्चे हैं उन सभी को अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए और ये ड्रग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। जो सबसे मेन प्रश्न अब हम पूछने वाले हैं, क्योंकि सभी को इसी चीज़ का इंतज़ार होगा कि आने वाले टाइम में आफरीन मलिक जो है वो क्या करने वाली है। मैं अभी तो ग्रेजुएशन करूँगी। जी, तो ग्रेजुएशन के साथ आपका जो है एम्बिशन क्या है, एम्स क्या है, उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी या फिर इस पे भी आप सेल्फ स्टडीज़ की तरफ ही जाएंगे? अभी तक ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी मैं ग्रेजुएशन पे फोकस करूँगी। जी, तो एक बार हम फिर से यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं इस समय आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि सबसे पहली चीज़ एक ये रहती है कि सब इंसान जो होता है वो सबसे टॉप में आना चाहता है। तो आप उस टॉप में आने के लिए आप उनको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या बताएँगे कि वो इस तरह का आप एक कोई ज़रूर बताएँ अपना? और साथ में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एक होप खो चुके होते हैं, जिनको ये लगता है कि अब हम
बिल्कुल छोड़ चुके हैं, अब हम नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके दोनों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ और भी मेरे क्लासमेट्स, मेरे और भी जो सभी 12th का रिज़ल्ट आया है, जिन्होंने भी पास किया है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और जिनके कम नंबर भी आए हैं, इट डज़न्ट मैटर, पर ये पार्ट है लाइफ़ का आपके, तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। क्या पता आपकी लाइफ़ में कुछ आगे बड़ा ही लिखा हो। और लास्ट पर मेन क्वेश्चन यही कह सकते हैं, क्योंकि चंबा को जो कहा जाता है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, कि यहाँ पे जो है वो सहूलतें नहीं हैं, उसके बाद अपने आप में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। तो उसके बारे में हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज चंबा की वो वॉइस है, आज एक हर लोग जो है वो आपको सुनना चाहता है, हर इंसान जो है आपको देखना चाहता है। कोई ऐसे वर्ड्स जो आप पूरे चंबा को मोटिवेट करें, जो आपको लगता है कि आप करना तो चाहते थे पर वो अभी तक आप नहीं कर पाए, ऐसी कोई चीज़ जो चंबा के लिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ कहना चाहें? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। और सभी को मैं थैंक करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। थैंक यू वेरी मच। और हमारे आज जो है हम ये जो ये वीडियो है ये हम सिटी चैनल के थ्रू ये अपलोड कर रहे हैं, तो सिटी चैनल का एक बार हम धन्यवाद ज़रूर करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे आप भी सिटी चैनल को एक बार धन्यवाद ज़रूर करें। थैंक थैंक यू यू। सिटी चैनल।